गाइस, जब हिंदी साहित्य को कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो यह है पायस पयोनिधि। यह रचना गोविंद गिल्ला भाई की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा था? तो यह स्वदेश प्रेम की ओर। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? तो यह है आषाढ़ महात्म्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? तो यह 1890 ईस्वी। भारतेंदु के तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तो यह है नारद भक्ति सूत्र का। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो यह है भारतेंदु ग्रंथावली। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। तन्नी तजता तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सोजल परसन हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता कौन है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया, यह सही नहीं है। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है डी। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा है, ये सही नहीं है। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिलीजुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं, प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, यह है डी। राजभक्ति के अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की है, ये सही नहीं है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो ये प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? तो ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारे की ग्राम कहावतें और शब्द की भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र से। घूरे के लत्ता विनय कनातन के डौल बाधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? तो ये दिया है प्रताप नारायण मिश्र ने। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो यह है प्रताप नारायण मिश्र। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? तो ये थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। हिंदी पुनः जागरण काल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारतेंदु युग को। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो ये है पुनः जागरण काल। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। लाश किस भाषा का शब्द है? तो लाश तुर्की भाषा का शब्द है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।